अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने का मकसद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके साथ डिस्कस करने हैं। हमने लास्ट टाइम कुछ वीडियोस अपलोड की यूट्यूब के ऊपर फाइवर फ्रीलांसिंग के हवाले से। उसमें तमाम स्किल्स भी सिखाई गई और उन स्किल की फाइवर पे एसईओ भी डिटेल के साथ सिखाई गई। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने उस वीडियो को डिटेल के साथ देखा, उसको अंडरस्टैंड किया। उम्मीद है कि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि ये समझें एक समरी है जो आपके साथ डिस्कस करनी है, क्योंकि वो पॉइंट्स आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग की फील्ड के अंदर आपको ग्रो कर सकते हैं। उन तमाम पॉइंट्स को मैंने लिखा और ये सोचा कि उसको आपके साथ भी शेयर किया जाए। उनमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पॉलिश योर स्किल। अपनी स्किल को आपने पॉलिश करना है। इट मीन्स कि आप जो स्किल सीख रहे हैं, जो स्किल मैंने आपको सिखाई है अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर, उन पे अपनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। उन तमाम सर्विसेज को डिलीवर करने का मौका मिल जाएगा, और अगर वो अच्छे से डिलीवर हो जाती हैं तो उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अपनी स्किल को पॉलिश करें और मज़ीद स्किल भी सीखें। फाइवर पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन हमारे पास जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है तो वहाँ दूसरे एंड पे यहाँ स्किल्स भी बहुत ज़्यादा है, और उन स्किल्स के अकॉर्डिंग हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। लेकिन वो रिज़ल्ट्स कब मिलेंगे? जब आप उन स्किल्स को अच्छे तरीके से सीखेंगे। सेकंड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है शो योर मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑन फाइवर। इससे मुराद, इसको अगर मैं सीधे अल्फाजों में कहूँ, तो आपने फाइवर पे अपना टाइम जितना हो सके वो वहाँ पर देना है। अक्सर लोग कुछ फाइवर को थर्ड या फोर्थ प्रायोरिटी पे रख कर उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। वो अपनी जॉब को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो अपने और वर्क को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन फाइवर पे अपनी अवेलेबिलिटी बहुत कम शो करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फाइवर पे रात के टाइम, जो हमारा पीक टाइम होता है 12 के बाद का, वो बहुत कम लोग उस टाइम पे अवेलेबिलिटी अपनी शो कर रहे होते हैं। हमारा ज़्यादा क्लाइंट, मैक्सिमम क्लाइंट जो है वो यूएस से बिलोंग करता है, यूएस से आता है। यूके का भी क्लाइंट है, ऑस्ट्रेलिया का भी क्लाइंट है, हमारे पास रशिया का भी क्लाइंट है, हमारे पास यूएई का भी क्लाइंट है, लेकिन इनकी डिफरेंट टाइमिंग्स हैं। आपने ये फिगर आउट करना होगा कि इनकी टाइमिंग्स कौन कौन सी हैं, और हमने उस टाइम पे अपनी अवेलेबिलिटी को ये समझें कि वहाँ पर हमने ऑनलाइन रहना है। अगर आप ऑनलाइन नहीं रहेंगे तो इट मीन्स कि आप वहाँ पर शो नहीं होंगे। और फाइवर पे एक ऑप्शन आता है जिसको कहते हैं जी ऑनलाइन सेलर्स का। ऑनलाइन सेलर्स में वही मौजूद होंगे जो उस टाइम पे ऑनलाइन होंगे, और ऑफलाइन अगर आप उस टाइम पे ऑफलाइन शो हो जाते हैं तो इट मीन्स कि आपकी गिग वहाँ पर शो नहीं हो रही होगी। जब आपकी गिग वहाँ पर शो नहीं होगी तो आपके चांसेस जो हैं ऑर्डर लेने के वो कम से कम होते चले जाएंगे। अपनी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जो है वो फाइवर पे ऑन रखें। अपने मोबाइल पे फाइवर की ऐप को इंस्टॉल करें। अगर आप बाहर गए हुए हैं तो वहाँ पर हर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद अपनी फाइवर की जो ऐप है इसको रिफ़्रेश करें ताकि आप दोबारा से ऑनलाइन शो हो जाएं। कंप्यूटर पे तो आप ऑनलाइन शो हो रहे होते हैं, लेकिन आप 5 मिनट बाद
अपने डेस्कटॉप पे मौजूद हैं या अपने लैपटॉप पे मौजूद हैं, आप वहाँ पर ऑफलाइन शो हो जाएंगे अगर आप 5 मिनट के तक कोई एक्टिविटी वहाँ पर नहीं करते तो फाइवर पे अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें। बेशक आप वहाँ पे कोई रिसर्च कर लें, कोई नई स्किल्स तलाश करें, कोई नए नए टैग्स आप तलाश करें। आपने जो गिग बनाई है उस पर जो टैग्स आपने यूज़ किए हैं उन टैग्स को दोबारा से आप एवेल्यूएट करें, उनको दोबारा देखें। अगर किसी में सर्विसेज बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो आप अभी न्यू फ्रीलांसर हैं, आप न्यू भी हैं, तो ऐसे टैग्स को यूज़ करें, ऐसे कीवर्ड्स को यूज़ करें जिनका कंपटीशन लो है। वो तो ये डिटेल्स में वीडियोस बनाई हुई हैं, उन वीडियोस में मैंने आपको प्रैक्टिकल करके परफॉर्म करके बताया कि आप किस तरह से लो कम्पिटिटिव जो कीवर्ड्स हैं उनकी तरफ जा सकते हैं, या किसी हाई कम्पिटिटिव कीवर्ड को आप किस तरह से मैनेज करते हैं कि वो आपका कीवर्ड भी वही रहे, साथ और आपके पास कंपटीशन भी लो हो जाए। उसका भी प्रॉपर जो है डिटेल के साथ वीडियोस में डिस्कस किया गया है। तो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी आप फाइवर पे अपनी रखें, ऑनलाइन रहें मैक्सिमम टाइम। हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद ऐप को रिफ़्रेश करें। अगर आप बाहर हैं तो अगर आप कंप्यूटर पर प्रॉपर बैठे हुए हैं और इसी ऑर्डर लेने की तलाश में बैठे हुए हैं तो वहाँ भी अपने आप को इसी तरह से ऑनलाइन शो करें। उसके बाद आ जाता है जी डीप रिसर्च। रिसर्च आपकी बहुत डीप में हो, डेप्थ में जाके आपने रिसर्च करना है। आप गूगल पे चले जाएं, आप जो भी आपको कीवर्ड फाइवर के ऊपर मिलता है आप उससे रेलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं उनको तलाश करें, गूगल पे सर्च करें। गूगल आपको उसके रिलेटिव जो कीवर्ड्स हैं वो निकाल के देगा, आप उनको यूज़ करके देखें, आप उनको वहाँ पर जो है सर्च करके देखें कि इसमें क्या कंपटीशन है, इसमें कंपटीशन लो जा रहा है, हाई जा रहा है। इन चीज़ों को आपने प्रॉपर तरीके से देखें। इसमें स्पेशली टाइटल की ऑप्टिमाइजेशन आपकी बहुत अच्छी हो, मतलब जो टैग्स आपने यूज़ किए हैं टैग्स वाले एरिया में गिग के, वो आपके टाइटल में भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने इन पे रिसर्च बहुत अच्छी करनी है। अगर आपकी रिसर्च अच्छी ना हुई, बाज़ लोग 1 घंटा रिसर्च करते हैं और कहते हैं जी मैंने बहुत सारे जो हैं वो टैग्स निकाल लिए, लेकिन नहीं, जो अच्छे रिसर्च करने वाले हैं वो 1-1, 2-2, 3-3 दिन भी लगा देते हैं रिसर्च करने में, तभी अच्छे और प्योर रिजल्ट जनरेट होते हैं। उसके बाद आ जाती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आपकी जो है वो एसईओ ऑप्टिमाइज हो। एसईओ से मुराद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमने अपने यूट्यूब कोर्स के अंदर हर स्किल की एसईओ करवाई है हमको, कि किस तरह से आपने जो है लो कम्पिटिटिव टैग्स देखने हैं, यही एसईओ कहला रही है। उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, अपनी डिस्क्रिप्शंस को आपने ऑप्टिमाइज़ करना है, अपने टाइटल को आपने ऑप्टिमाइज़ करना है कि वहाँ पर आपके पास ऑर्डर भी अच्छे रहें, आपका हाई कम्पिटिटिव टैग भी वही रहे, लेकिन आपने उसको इतना प्योर करके सर्च करना है कि कंपटीशन या सर्विसेज लो हो जाए। तो यही हमारे अंदर कमी है कि हम रिसर्च बहुत कम कर रहे हैं, हम टाइम बहुत कम कर रहे हैं। हमने एक स्किल अगर सिखाई है तो आप उसको एक दिन सीखते हैं, उसके बाद पूरा महीना उसको कुछ नहीं सीखते, उसको दोबारा ओपन ही नहीं करते। लाइक मैं अगर कैनवा की एग्जांपल लूँ, कैनवा में अगर मैंने कुछ सिखाया, आपको फ्लेयर बनाना सिखाया, मैंने आपको पोस्टर डिज़ाइन करना सिखाया, मैंने आपको रेज्यूम डिज़ाइन करना सिखाया, आपको मैंने लोगो बनाना सिखाया, लेकिन एक दिन वर्क किया और उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया, पूरा महीना कोई काम नहीं किया, तो ज़ाहिर सी बात है कि आप जब किसी भी काम को सिर्फ 1-2 दिन करेंगे और उसके बाद पूरा महीना 2 महीना छोड़ देंगे और सिर्फ ये देखते रहेंगे जी ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर नहीं आया, आपके उस स्किल के ऊपर इफ़ेक्ट भी पड़ेगा। आपने अपनी स्किल को भी साथ पॉलिश करते रहना साथ साथ, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आ जाती है जी डिस्क्रिप्शन के बाद के डिस्क्रिप्शन में आपने थोड़ा सा कोशिश ये करनी है कि बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन बनाएं। ठीक है, स्पेशली मैंने उसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी अपनी वीडियोस के अंदर दी हैं, आप वहाँ उसमें
उनको देख सकते हैं किस तरह से जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखी जा रही है, कैसे जो कीवर्ड्स हैं उनको यूज़ किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको बेहतर रिज़ल्ट मिल सकते हैं। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो आपने उसमें तीनों पैकेजेस को यूज़ करना है, आप एक पैकेज को यूज़ ना करें। हमारा क्लाइंट डिफरेंट कैटेगरी का होता है। कुछ लोगों को कम अमाउंट में अपना काम करवाना है, कुछ लोगों को एवरेज प्राइस में करवाना है, कुछ अच्छे आ जाते हैं जिनको हाई क्वालिटी और एक्यूरेट वर्क भी चाहिए। तो वो उनको ये नहीं होता कि जी प्राइस बहुत ज़्यादा है, वो उनका मकसद होता है कि काम अच्छा मिले। काम अच्छा कब होगा, बात आके वहीं पर रुक जाती है कि आपकी जब तक स्किल पॉलिश नहीं होगी आपका काम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद आ जाती हैं जी इमेजेस। इमेजेस के अंदर जब आप अपनी गिग की इमेज बनाते हैं तो अपने वर्क को वहाँ प्रॉपर तरीके से डिफाइन करें, अपनी इमेज को वहाँ पर लगाएं। जो इमेज आपकी प्रोफाइल में लगी है उसी इमेज को आप वहाँ भी यूज़ करें, ताकि कस्टमर को ये पता लगे कि आप एग्जैक्टली वही हैं जो कि आपने स्किल वहाँ पर दी हुई हैं या आपने प्रोफाइल लगाई हुई है, और स्किल में भी आपने अपने आप को शो किया हुआ है और अपनी स्किल को रिफ़ाइन किया हुआ है। आप डेटा एंट्री की अगर स्किल दे रहे हैं तो प्रॉपर वो चीज़ वहाँ पर आपकी इमेज में मेंशन हो रही हो कि ये डेटा एंट्री की गिग है और इसमें आप कौन कौन से जो हैं वो 3 या 4 टास्क जो हैं उसकी सर्विसेज आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपनी इमेज को बहुत अच्छा और एट्रैक्टिव बनाएं। ठीक है, उसके लिए आप कैनवा भी यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने जी जब तक कैनवा प्रो नहीं होगा तो आप कोई इमेज जनरेट नहीं कर सकते। ये आपकी स्किल है जिसको आप जब पॉलिश करेंगे तो आप प्रो वर्जन का, अगर एक्स्ट्रा प्रो वर्जन भी आपके पास कोई इमेज होगी तो आप वैसी भी जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपनी स्किल को पॉलिश करना लाजमी है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। ये पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि सबसे पहला कि अपनी स्किल को पॉलिश करें, मैक्सिमम टाइम फाइवर पे ऑनलाइन रहें। अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी अगर आपको कहीं टाइम मिल रहा है मॉर्निंग के टाइम पे तो अपनी ऐप को रिफ़्रेश कर लिया करें। अगर आप लैपटॉप नहीं ले जा सकते साथ अपने तो अपनी ऐप, आपके पास मोबाइल होता है, मोबाइल पे आप रिफ़्रेश करते रहें तो होपफुली उसमें भी आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। फाइवर देख रहा होता है कि कितना टाइम ये मेरी वेबसाइट को दे रहा है, ये कितना लॉयल है इस वेबसाइट के लिए, तो होपफुली उसमें आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी डीप रिसर्च है, रिसर्च करें। 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है या पूरा वीक लग जाता है, आप अच्छी तरह रिसर्च करें और उसके बाद अपनी गिग बनाएं। ठीक है, विदाउट रिसर्च डायरेक्टली किसी को देखना, हाँ जी वो ऐसे काम उसको इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं मैं भी बना लेता हूँ। आपने बना तो लिया लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको जो है वो ऑर्डर नहीं आ रहे, उसकी वजह, उसकी कुछ रीज़न्स हैं। वो रीज़न्स आपके साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि अपनी टाइटल को ऑप्टिमाइजेशन अच्छी करें, अपने टैग्स बहुत अच्छे ढूंढें। ये सारे कुछ वीडियोस में डिटेल के साथ है, इसीलिए वीडियोस की लेंथ इतनी ज़्यादा है कि मैंने मैक्सिमम टैग्स जो हैं वो जनरेट करके आपको उसमें मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ और उसको यूज़ करना बता रहा हूँ। तो वो आप वीडियोस को लाजमी देखें, वो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी आपके ऑर्डर्स जनरेट करने में। डिस्क्रिप्शन एंड एसईओ बेस्ड आपकी डिस्क्रिप्शन हो, ऑप्टिमाइज़ हो, प्राइसिंग, तीनों पैकेजेस। और प्राइसिंग में भी आप इस बात का ख्याल रखें कि आपकी प्राइस जो हो वो आपके वर्क के अकॉर्डिंग, जो आपने लिखी है उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, प्राइस को भी ध्यान से रखें, उसको जल्दी में नहीं लिखना बस ये ठीक है जी मैं इतना वर्क कर सकता हूँ उसके, जी मैं $5 ले रहा हूँ, उसके $10 ले रहा हूँ या मैं इसके $50 ले रहा हूँ। तो आप ये देखें कि भाई मैं कितना काम कर सकता हूँ और उसके क्या मैं प्राइस जो है जनरेट कर सकता हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप 8-10 लोग जो कि सेलर्स मौजूद हैं फाइवर के ऊपर, आप उनकी गिग को ओपन करके आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। वो देख सकते हैं वो क्या करना चाह रहे हैं। वो 5 पेजेस अगर टाइप करें, फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री की बात कर रहा हूँ कि अगर डेटा एंट्री का वो काम कर रहे हैं और 5 पेजेस का वो $5 ले रहे हैं, तो आप फिर और मज़ीद देखें। जब आप 8-10 लोगों को देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार इस टाइम पे मार्केट में ये प्राइस चल रही है, 100 पेजेस की ये प्राइस चल रही है, इस वर्क की ये प्राइस चल रही है, मैं बिज़नेस कार्ड बना रहा हूँ तो उसकी ये प्राइस चल रही है। ठीक है, तो आप एक एवरेज प्राइस वहाँ से लेंगे और उसको यूज़ करेंगे अपने पैकेजेस के अंदर।
उसके बाद इमेज है, इमेज को रिफ़ाइन करेंगे, बहुत अच्छा बनाएं। एक कोटेशन जो कि मैंने फेसबुक पे एक जगह पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा, और असल में वो हकीकत पे मबनी एक कोटेशन है। कोटेशन ये है कि जो हिम्मत खुद करनी है वो खुद ही करनी है, ठीक है। सिखाने वाला, बताने वाला, रहनुमाई करने वाला रास्ता दिखा सकता है, रास्ते में आने वाले नशेब व फराज से पेशगी आगाह कर सकता है, लेकिन इस रास्ते पर आपके लिए चल नहीं सकता। चलना आपने खुद है। तो यही मेरा भी बेसिक मोटिव है कि सिखाने वाला मैं हूँ, मैं आपको रहनुमाई भी आपकी करता हूँ, आपको बता भी रहा हूँ। जो स्टूडेंट मेरे से फ्रीलांसिंग का कोर्स कंप्लीट करके गए हैं, मैंने सिखाया, बताया, उनके रहनुमाई भी कर रहा हूँ। रास्ते में आने वाली जो इश्यूज़ हैं उनकी तरफ मैंने पहले से इशारा किया है, लेकिन उस रास्ते पे अब आपने खुद चलना है। मैं आपका हाथ पकड़ के आपको चला नहीं सकता कि आपने जो है इस तरह से ऑर्डर लेना है, इस तरह से करना है। मेरी वीडियोस में मैंने आपको ऑर्डर के अंदर जो कन्वर्सेशन हुई हुई हैं, जो मैसेजेस आप किसी भी कस्टमर के साथ हुए हैं, वो तक मैंने दिखाए हैं, ताकि आपको कोई अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएँ, आपको वहाँ से भी थोड़ा सा हो जाए। कुछ लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का, कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है, ये भी एक पॉइंट होना चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है, ठीक है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो कस्टमर आपका अगर आपकी शॉप पे आया है तो वो आपके हाथ से जाने ना पाए, ठीक है। आप उसके साथ प्राइस में नेगोशिएशन कर सकते हैं, आप उसके साथ टाइम के अंदर नेगोशिएशन कर सकते हैं, आप उसको अपने कुछ वर्क सैंपल सेंड कर सकते हैं, ताकि उसको इत्मीनान हो सके कि ये बंदा मेरा वर्क अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। टाइम दें, फाइवर को मैक्सिमम टाइम दें, तब ही अच्छा रिज़ल्ट जनरेट हो सकता है। अगर फाइवर को टाइम नहीं देंगे, ज़ाहिर सी बात है। एक एग्ज़ाम्पल मैं अपनी हर क्लास में मैंने ये समझाई है कि फाइवर, ये समझें कि यहाँ पर आपने अपनी शॉप ओपन करनी है, और अगर आप शॉप को मैक्सिमम टाइम ओपन रखेंगे तो आपकी तरफ कस्टमर आएगा। आप बार बार अपनी शॉप को बंद करते रहेंगे तो कस्टमर आपकी तरफ नहीं आएगा। दैट इज़ द सिंपल क्राइटेरिया, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मैंने अपनी वीडियोस के अंदर, हर वीडियो के अंदर मैंने ये बात बार बार आपको आगाह इससे इस बात से आगाह की है कि मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन रहेंगे तो उसके रिज़ल्ट मिलेंगे। बाज़ लोग कह रहे हैं जी नहीं आ रहा, हमने टैग चेंज किए हैं, सब कुछ किया, ऑनलाइन नहीं है। अपनी स्किल्स को कितना पॉलिश किया है, आपने कस्टमर के साथ कैसे कम्युनिकेशन किया, अगर आपके पास मैसेज आए हैं आपने उनको कैसे डील किया है, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियोस में आपको सिखाई हैं। लेकिन अगर आप उन वीडियोस को प्रॉपर देखें तो, या जिन्होंने उस क्लास में मेरे से क्लास ली है, जिनकी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, तो उनमें से भी अगर मैक्सिमम ने उसको, उन बातों को इग्नोर किया, तो रिज़ल्ट ज़ाहिर सी बात है प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। तो कोशिश करें अब इन तमाम पॉइंट्स को अपने जहन में रखें, ठीक है। फाइवर आपको अच्छे रिज़ल्ट जनरेट करके दे सकता है, बेशक जितना मर्ज़ी कंपटीशन हाई हो। अगर आपके पास ये पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो आपको ऑर्डर लेने से कोई नहीं रोक सकता। दैट इज़ सिंपल फार्मूला, ठीक है। नई स्किल्स भी तलाश करें, नई स्किल्स में भी अपने आप को इनरोल करें, सीखें, बजाय इसके कि आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में जाएं, वहाँ जाके सीखें। और आपके पास यूट्यूब अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे कोर्सेज़ भी हैं, मेरे कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे और लोग यहाँ वहाँ पर अवेलेबल हैं, उनके कोर्सेज़ हैं, डिटेल में हैं, तो आप उनके कोर्सेज़ देखें, ठीक है। आपको वहाँ से बहुत 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 फ़ायदा होगा, और वो आपको ये समझें कि हर एक बंदा आपको एक नई स्किल सिखा रहा है, और वो स्किल अगर आप अपने पास काउंट करते जाएं तो आप तो मल्टी स्किल्स पर्सन बन जाएंगे। और मल्टी स्किल पर्सन जो है उसको
ये समझें कि फिर इशू नहीं होगा ऑर्डर लेने में। अगर उसको एक स्किल नहीं आती, वो दूसरी स्किल में ऑर्डर ले लेगा, दूसरी तीसरी में ऑर्डर ले लेगा, तो कहीं ना कहीं तो रिज़ल्ट जनरेट होगा, कहीं ना कहीं तो आपको एक ऑर्डर मिल जाएगा, 2 ऑर्डर मिल जाएंगे। जब आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप रैंक करेंगे। फाइवर देख रहा होता है, उसको समझ आ रही होता है, उसका ये जो एल्गोरिथम है वो इतना एफिशिएंट है, इतना ज़्यादा तेज़ है, वो इन चीज़ों को देख रहा होता है कि कौन बंदा जो है सिंसियर होके फाइवर पे काम कर रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है रिज़ल्ट उनको प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह इसमें आपको बेहतरी है, आपके लिए बेहतरी है और रिज़ल्ट ज़रूर प्रोड्यूस होंगे। लेकिन जब तक इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, आप मुझसे जितना मर्ज़ी कहते रहें कि नहीं आ रहा ऑर्डर, नहीं आ रहा ऑर्डर, तो ज़ाहिर सी बात है आप अपने एंड पे देखें कि आपसे कौन सी मिस्टेक हो रही है। ये 5-6 चीज़ें अगर आप में से कोई 1-2 भी मिस कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका ऑर्डर जनरेट नहीं होगा, कभी भी ऑर्डर जनरेट नहीं होगा। हर एरिया के अंदर, हर पॉइंट के अंदर अपने आप को बेहतरीन करें। ठीक है, वीडियो को यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। मकसद सिर्फ आपको कुछ चीज़ें समझाना था, बताना था। और जो लोग नए भी आए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, होपफुली उन्हें भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता लगे होंगे कि अगर वो वीडियोस अगर वो ना भी देखें, खाली इन 6 पॉइंट्स को देख लें और इन 6 पॉइंट्स को अप्लाई कर दें फाइवर के ऊपर, तो रिज़ल्ट उन्हें मिल जाएगा। बाकी स्किल तक है, स्किल आप सीखें, स्किल से कोई मना नहीं करता। जितनी ज़्यादा स्किल सीखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, उतना ही आपको ऑर्डर अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर मिलेंगे। आज की वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।